नमस्कार, मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं टाइम्स नाम नव भारत। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया पर थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने वॉर का नया एपिसेंटर तैयार कर दिया है। किम जोंग उन ने मौके का फायदा उठाया ऐसा और घातक हथियार लॉन्च किया कि अमेरिका भी दहशत में आ गया है। 2022 में खतरनाक मिसाइल के साथ किम ने फिर से एंट्री मारी है। यह रिपोर्ट देखिए। दो 2022 में सन की लौट कर आया। दुनिया के लिए खतरा बनकर आया। थर्ड वर्ल्ड वॉर का अलार्म बजाया। मार्च में किम का वो धमाका, सुनकर सुपर पावर अमेरिका कांपा। किम ने कर ली तबाही की तैयारी। तानाशाह ने फोड़ दी मिसाइल। खुल गई विश्व युद्ध की फाइल। सन की तानाशाह हो गया क्रुद्ध। होकर रहेगा तीसरा विश्व युद्ध। सन की मिसाइल फाइल। तो देखा आपने, किम जोंग उन ने अपनी वापसी का पूरा ट्रेलर दिखा दिया है। इस बार किम जोंग उन के इरादे पहले से ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि उत्तर कोरिया ने जिस मिसाइल का परीक्षण किया है उसकी जद में अमेरिका भी आ गया है। तो कितना घातक है उत्तर कोरिया का यह हथियार, और अब क्या है बाइडेन के इरादे, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। यूक्रेन वॉर के बीच नया खतरा। दो 2022 में वो फिर लौट आया। सनकी का बैलिस्टिक धमाका। खिंच गया वर्ल्ड वॉर का खाका। यूक्रेन युद्ध तो इसके आगे बस एक चिंगारी है। सनकी का यह धमाका पूरी दुनिया पर भारी है। जापान सदमे में है, दक्षिण कोरिया कांप रहा है। थर्ड वर्ल्ड वॉर का असली चैप्टर तो अब खुला है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया को डर था कि तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने वाला है। किसी को भनक तक नहीं थी कि वर्ल्ड वॉर का बारूद तो उत्तर कोरिया में जमा हो रहा है। जब यह बारूद फटा तो पूरी दुनिया का सिस्टम हिल गया। आज जब दुनिया पहले ही इतनी चिंता में है, ऐसे में नॉर्थ कोरिया का जो मिसाइल टेस्ट है, आईसीबीएम मिसाइल टेस्ट, जो कि अमेरिका के मेनलैंड तक आज हमला कर सकता है, न्यूक्लियर वेपन ले जाने में सक्षम है ये, उस मिसाइल का टेस्ट ये बताता है कि वो अपनी ताकत दिखा रहा है। और उस इलाके में देखा जाए तो साउथ कोरिया, जापान, इनमें एक तरह से अलग किस्म की टेंशन हो गई है। साल 2022 में उत्तर कोरिया का सन की तानाशाह किम जोंग उन एक बार फिर दुनिया के सामने आया। इस बार उसका अंदाज पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था।
अपने बारूदी जखीरे के साथ वो किसी खलनायक से कम नहीं लग रहा था। मिसाइल परीक्षण का जो वीडियो सामने आया है, उस वीडियो में सन की तानाशाह फुल टशन में है, मानो वो अमेरिका को अपनी अकड़ दिखा रहा है। किम जोंग उन की आंखों पर एविएटर काला चश्मा है, उसने काले रंग का लेदर जैकेट पहन रखा है। किम जोंग उन ताली बजाते हुए हंसता दिख रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे वो किसी एक्शन फिल्म का हीरो हो और बाइडेन को खुली बारूदी धमकी दे रहा हो। नॉर्थ कोरिया दिखा रहा है कि आज सैंक्शंस का उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। जब चाहे वो इस तरह की मिसाइल का प्रशिक्षण कर सकता है और ये मिसाइल 1100 किलोमीटर दूर जाके जापान के समुद्र में गिरी और साउथ कोरिया ने इसके जवाब में 5 हवा से, जमीन से, समुद्र से मिसाइल फायर करके उनके टेस्ट किए, इनका जवाब दिया। किम जोंग बाहर आया और अपने साथ दुनिया की तबाही का सामान भी लाया। इधर ट्रिगर दबा, उधर मिसाइल उड़ी और सुपर पावर अमेरिका टेंशन से भर गया। उत्तर कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। मिसाइल ने 6000 किलोमीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर 1100 किलोमीटर की उड़ान भरी और इस तरह अमेरिका की गर्दन भी सनकी के जद में आ गई। हर तरह की सैंक्शन लगा दी नॉर्थ कोरिया के ऊपर, पर क्या रुका? क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं तो कई बार ये देखता हूं कि जिस प्रकार आज दुनिया 2 धड़ों में बढ़ चुकी है, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, वहां पर इन सैंक्शन से आगे निकल जा रहे हैं लोग, रास्ता ढूंढ लेते हैं और पूरी दुनिया एक तरह से साथ नहीं होती किसी देश में सैंक्शन लगाने के लिए। इसलिए नॉर्थ कोरिया को इस प्रकार के टेस्ट होने से मेरे हिसाब से कोई नहीं रोक सकता। उत्तर कोरिया की यह मिसाइल इतनी खतरनाक है कि यह अमेरिका तक को निशाना बना सकती है। आईसीबीएम एक स्टैंडर्ड ट्रैजेक्टरी पर हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। मिसाइल का कुछ मलबा जापान के समंदर में भी जाकर गिरा है। यूक्रेन वॉर में उलझे अमेरिका को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। उत्तर कोरिया ने यह मिसाइल परीक्षण ऐसे वक्त में किया है जब संयुक्त राष्ट्र ने उस पर बैलिस्टिक और परमाणु हथियारों के टेस्ट पर बैन लगा रखा है। लेकिन सनकी की फितरत रही है कि वो किसी प्रतिबंध को नहीं मानता, वो बस मन मर्जी करना जानता है। ये बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण उसी का नतीजा है। पिछले कुछ वक्त से उत्तर कोरिया शांत था, वो हथियारों का परीक्षण नहीं कर रहा था। अमेरिका को लगा कि शायद सनकी ने हथियारों का खेल खेलना छोड़ दिया है, लेकिन यह अमेरिका के लिए गलत साबित हुआ। जब अमेरिका यूक्रेन रूस वॉर में उलझा, इसी मौके का फायदा उठाकर सनकी ने अपना सबसे बड़ा हथियार लॉन्च कर दिया। सनकी के इस एक्शन का जवाब अब अमेरिका कैसे देगा? दो फ्रंट खुल जाने के बाद अब अमेरिका क्या करेगा? क्योंकि खबर है कि आने वाले कुछ दिनों में उत्तर कोरिया और भी कई परमाणु परीक्षण कर सकता है। तो क्या यूक्रेन के बाद अब उत्तर कोरिया वॉर का एपिसेंटर बनने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और किम जोंग उन ने मिसाइल परीक्षण के लिए ऐसा वक्त चुना है जब पूरी दुनिया का ध्यान रूस यूक्रेन युद्ध की तरफ था। इस तानाशाह का इतिहास ही ऐसा रहा है कि वो मौके का फायदा उठाने से नहीं चूकता। जब पूरी दुनिया अदृश्य दुश्मन कोविड का सामना कर रही थी, उस वक्त वे किम खतरनाक हथियारों का खेल खेल रहा था। साल 2018, 3 साल पहले वो हुआ था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के बीच बातचीत हुई थी। इसके बाद किम जोंग उन ने वो ऐलान किया था जिस पर पूरी दुनिया को यकीन नहीं हुआ था। ऐलान था कि नॉर्थ कोरिया अब अपने मिसाइल प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाएगा। मतलब वो मिसाइल का परीक्षण कर, बारूदी टेस्ट कर दुनिया को नहीं डराएगा। फिर आया साल 2020। सनकी ने अपना वादा तोड़ दिया, नया ऐलान किया कि वो अपने बारूदी मंसूबे को नहीं रोकेगा, घातक हथियारों और मिसाइलों का जखीरा तैयार करता रहेगा ताकि अमेरिका और उसके साथी देश नॉर्थ कोरिया को रोक ना पाएं, उसे दबा ना पाएं।
अपने इसी ऐलान, इसी सनक के साथ ही सन की दोबारा अपने मिशन मिसाइल में जुट गया। साल 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना की मार से मर रही थी, जब हर तरफ कातिल कोरोना का कहर कायम था, तब भी किम जोंग उन घातक मिसाइलों की फौज तैयार कर रहा था। इसीलिए उसने 2020 में एक के बाद एक 9 खतरनाक मिसाइलें दागी। इसके अगले साल यानी 2021 में भी वो रुका नहीं। पिछले साल 11 मिसाइलों का टेस्ट कर न सिर्फ अपने पड़ोसियों बल्कि अमेरिका को भी दहशत में डाल दिया। 2022 में किम के मिसाइल टेस्ट की स्पीड बहुत ही तेज हो गई। 2022 में सिर्फ 3 ही महीने हुए हैं, लेकिन तानाशाह 13 मिसाइलें फोड़ चुका है। अभी जो बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है वो इस साल का सबसे बड़ा परीक्षण है। ये अब तक की सबसे खतरनाक मिसाइल मानी जा रही है। डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं इसकी जद में अमेरिका भी आ गया है। किम जोंग ने अमेरिका को क्लियर मैसेज दे दिया है और वो ये कि अपने पुराने मोड में लौट आया है। जिस तरह वो 2018 से पहले मिसाइलें फोड़ रहा था, उसी तरह आगे भी फोड़ेगा। ये वही किम जोंग उन है जिसके राज में नॉर्थ कोरिया अब तक 151 मिसाइलों का टेस्ट कर चुका है। इसमें एक से बढ़कर एक विनाशक और बारूदी मिसाइलें शामिल हैं। सवाल यह कि आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ के बैन के बाद, अमेरिका की धमकी के बाद भी किम जोंग उन अपने मिसाइल प्रोग्राम को रोक क्यों नहीं रहा? तो इसका जवाब भी जान लीजिए। दरअसल उत्तर कोरिया के इस तानाशाह को खतरनाक हथियारों की भूख है, ऐसी भूख जो मिठी नहीं रही। इसीलिए वो आए दिन विनाशक हथियारों का टेस्ट करता रहता है। दुनिया में आज रशिया और यूक्रेन को लेकर पहले ही चिंता है। अब उसमें आग में घी डालने का काम किया है नॉर्थ कोरिया ने आईसीबीएम मिसाइल का टेस्ट करके, जिसने पूरी दुनिया को भौचक्का कर दिया। 2017 के बाद ये टेस्ट हुआ है और ये मिसाइल आज नॉर्थ कोरिया की बैन है। सनकी को रोकना होगा, उसके मिसाइल मिशन पर ब्रेक लगाना होगा, वरना किम की हथियारों की यही भूख थर्ड वर्ल्ड वॉर करवाएगी, दुनिया के विनाश का बारूदी बटन दबाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।